आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया, सच आप तक। बहराइच प्रभागीय वन अधिकारी ने की जनता से अपील करते हुए बताया कि पकड़े गए तेंदुओं को रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा गया है और भी अन्य जानकारी के साथ जीव संरक्षण, वन्य जीवों के स्वभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसक वन्य जीवों के जाने पर क्या करे और क्या ना करे के संबंध में आवश्यक जागरूकता के उद्देश्य से प्रभागीय वन अधिकारी करतनिया घाट शिवशंकर मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करते हुए कहा कि जंगल हिंसक जानवर से कैसे बचें आदि के विषय में जानकारी देते हुए बताया। बहराइच से विनय रस्तोगी की रिपोर्ट। बहराइच की लाखों आवाम से क्या अपील करने वाले हैं, आप क्या बताएं? मेरा अपील यही है कि वर्षा काल में जलभराव होने की स्थिति में वन्यजीवों उच्च स्तर से जाने में प्रयास में कभी कभी वन क्षेत्र से हटकर ग्रामीण इलाके में चले जाते हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त वर्षा काल में वन क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से ये भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वन्यजीव अपने वास स्थल छोड़कर ग्रामीणों में आ जाते हैं। इससे मनुष्यों और मवेशियों के ऊपर घायल करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में कभी घायल और हताहत भी हो जाते हैं लोग। तो मेरा अपील बस यही है कि इस स्थिति से लोग घबरा भी जाते हैं और किसी हमारे वन कर्मियों जो साइट पे पहुंचते हैं उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं और हमारे जो स्टाफ के व्हीकल्स हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। बस मेरा अपील यही है कि ऐसी सेंसिटिव टाइम पे कुछ चीज़ें लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि अगर ये फॉलो कर लेंगे तो ऐसी स्थितियां कम हो सकती है। जो है कि अगर कोई वन्य जीव ग्रामीण इलाकों में दिखाई देती है तो उसकी सूचना तुरंत निकटतम के वन चौकी पे दे दीजिए या पुलिस चौकी पे दे दीजिए। और अगर दे भी दिया और वहाँ पे अगर माहौल ये बन रहा है कि उसको मार दिया जाए, वो मत करिए, क्योंकि हमारे टीम वहाँ पे पहुंचकर अगर उसको रेस्क्यू करना है तो रेस्क्यू कर लेंगे, नहीं तो उसको बंद कर लेंगे। और ये भी है कि बाघ या तेंदुआ ही नहीं, वहाँ पे जैसे जल भराव हो जाता है तो मगरमच्छ और घड़ियाल भी आ जाते हैं वहाँ पर। तो इससे मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आपको पता है कि उसमें मगरमच्छ उस पानी के इलाके में मगरमच्छ बैठा है तो उसको भी हमारे वन विभाग के निकटतम चौकी पे बता दीजिए कि वहाँ ना जाए। और आपके अगल बगल के जगहों पे ये भी बता दीजिए कि वहाँ पे एक मगरमच्छ है, वहाँ पे मत जाया करिए। और ये भी है कि अब तो ये मानसून सीजन है और इसी में कृषि कार्य भी करने लग जाते लोग। तो ये मैं अपील कृषि कार्य के लोगों से भी ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब जाते हैं तो ये भी देखें कि वहाँ के मगरमच्छ है या नहीं। और अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ कभी बच्चों को ना ले जाइए उसको, क्योंकि वो भी देख के हमला करते हैं ना, जो उनको पता है कि अगर हम हमला करेंगे तो हमको कुछ मिल सकता है इसमें से। और ये भी है कि सूर्यास्त के बाद रात में बच्चों को अकेले मत छोड़िए खेलने के समय, और बच्चों को रात में अकेले मत सोने दीजिए, घर के बाहर अकेले मत सोने दीजिए। और शौच के लिए बाहर मत जाया करिए, अपने जो घर में बना हुआ है शौचालय उसी को यूज करिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अप्रैल से अब तक हमारे कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में कुल 24 ऐसी घटनाएं हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल पाए गए और 3 ऐसी घटनाएं थी जहाँ पे तेंदुए की वजह से। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बाघ की वजह से कुछ ऐसी घटना अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन तेंदुए की वजह से 3 लोग मृत पाए गए हैं। और इसको गंभीर हालत में हम देखते हुए हमारे टीम ने अभी तक अप्रैल से लेके आज तक 4 लेपर्ड्स को गिरवा क्षेत्र में, ट्रांस गिरवा क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने रिलीज़ किया है लेपर्ड, ये हर इंसिडेंट के बस 2 हफ्ते के अंदर हमने इसको रेस्क्यू कर लिया गया है और वहाँ से निकाल कर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हमने ट्रांस गिरवा क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तो आपका जो फेंसिंग हुई कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कुल 75 किलोमीटर का फेंसिंग हुई है। और हर हफ्ते हमारे यहाँ के इंटर डिपार्टमेंटल जो जांच होती है वो हम करवाते हैं। इसमें अगर कोई क्षति पहुंची है किसी और के द्वारा या वन्यजीव से, जैसे हाथियों के द्वारा क्षति पहुंची है, ये हम करवाते हैं। और कुल कितनी लंबाई अभी भी खड़ी है वो हम करवाते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर इसको हमारे कुल कुछ करवा के इसमें कुछ खड़े कर सकते हैं, जैसे बल्लियाँ लगाना, ये सब करवाना है तो वो भी हम करवा रहे हैं। और मैं हर्ष के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस इलाकों में चेन लिंक फेंसिंग हुआ है, जैसे ये 4 घटनाएं जहाँ से हमने तेंदुए रेस्क्यू किया गया, ये सभी जगह
जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुई है। और कठौतिया ऐसे गांव है जहाँ पर फेंसिंग के पूर्व बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रही थी, अब तो कम से शून्य हो गया। मैं गर्व से बताना चाह रहा हूँ कि ये शून्य हो गया वहाँ पर। सुजौली थाना क्षेत्र